नहीं किया, वेरी गुड बेटा। नाउ अभी स्टार्ट हो रहा रिकॉर्डिंग यहाँ से। In the first, chemical reactions and equations in this chapter involve chemical reactions. It is a process in which one or more substances form a new substance, that is, and it cannot be reversed by physical method. Okay, the physical method are magnetism, filtration, centrifugation, distillation, and evaporation. Okay, and chemical reactions involve changes in state, changes in color, changes in temperature, and evolutions of gases. Okay, ये chemical reactions में involve होते हैं. Okay, now example of chemical reactions happens in daily life. जो daily life में यूज होती हैं वो चीजें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. Example of like number 1 में लिख सकता हूँ digestion of food. Okay, number second respiration. रेस्पिरेशन जानते हो बेटा आप लोग क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड. हिंदी आता मैं अगर हिंदी लिख दिया Sir, we inhale oxygen in order to break food materials from which we gain energy. वेरी गुड. इनहेलेशंस ऑफ एंड एक्सहेलेशन. ओके, जो सांस लेते हैं वो रेस्पिरेशन होते हैं. हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं CO2 बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन. ओके, नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. फोर्थ इज अ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. क्लियर है? एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? कोई डाउट है क्या? यस. Sir, ripening of mango is an example of chemical reaction. क्या बेटा? मैंगोज. Ripening of mango. हाँ, वो केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है बेटा. जो फिजिकल मेथड, हाँ, जो चीज, ये चीज देखो, द बेसिक डेफिनेशंस, किसी भी चीज को अगर केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रही है तो वो चीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, ऑफ द केमिकल रिएक्शन, दैट इज ओके, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द फिजिकल मेथड. अगर फिजिकल मेथड से उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, दैट इज कोई भी चीज है वो केमिकल रिएक्शंस हो सकती है. ओके, समझ में आया? नाउ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, क्या क्या चीजें होती हैं केमिकल रिएक्शंस में बेटा? दो चीजें होती है, बेसिकली दो चीजें होती हैं केमिकल रिएक्शंस में. ओके, दैट इज नंबर 1 होता है रिएक्टेंट्स. ओके, समझ में आया? Sir. Reacts with substances which react together to form the वेरी गुड. new Who substance. can take part in केमिकल रिएक्शन? जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसमें जो पार्ट लेता है वो रिएक्टेंट होता है. ओके, एंड सेकंड वन दैट इज प्रोडक्ट. ओके, द सब्सटेंसेस which are formed in chemical reactions. केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं. ओके, the substances which are formed in chemical reaction. समझ में आया बेटा? एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? टेक पार्ट एंड फॉर्म, ये अंडरलाइन कर लो आप. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी से ही मैंने एग्जाम्पल लिया, दैट इज Mg प्लस O2. ओके, L2Mg. इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ. ओके, मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? Magnesium oxide. Magnesium oxide. Okay, now the substances that undergo the chemical reactions in the reactions जो इस chemical reactions में part लेते हैं, these are the reactants. Okay, now these are the reactants. Okay, which are going through the, and these are the product. किसी को कोई डाउट है अभी तक? नहीं सर। Nice. ओके, नाउ यहाँ पर प्लस का निशान लगाते हैं बिकॉज जितने भी रिएक्टेंट होते हैं सारे में प्लस का निशान लगाते जाते हैं. ओके, एंड आफ्टर द रिएक्शन दीज एरो टेल्स की रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है. ओके, ये रिएक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन, ये एरो बता रहा है कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है. ओके, समझ में आया बेटा? हाँ सर। दिस एरो टेल्स की रिएक्शन इस डायरेक्शन में हुई है, एंड द एरो का जो टेल है एंड एरो का जो हेड है, ओके, जिस तरफ हेड होता है वो उसका प्रोडक्ट होता है. दैट मीन्स अगर हेड साइड ये है तो दैट मीन्स ये प्रोडक्ट साइड है. टेल साइड ये है तो दैट मीन्स ये उसके रिएक्टेंट है. ये आपको याद रखना, जब रिवर्सिबल रिएक्शंस होगी तो उस टाइम पे भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि हेड किस साइड होता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, विच कैन, जो आपको इन्वॉल्व होगा इन दैट 12th और 11th में आपको आइडिया लगेगा. ओके, जब आप 11th 12th में पहुंच जाओगे. ओके, क्लियर? नाउ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस, उसको कैसे राइट करते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशंस कैसे राइट करते हैं. ओके, अभी केमिकल रिएक्शंस हो गई, अभी केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, दैट इज okay, a chemical reaction can be represented by the chemical equations. Okay, जो chemical reaction होती है, chemical reaction can be represented by केमिकल इक्वेशंस. समझ में आया बेटा? इसको मैं इस तरीके से लिखूं, पूरा लिख देता हूं अभी फॉर नाउ. ओके, a chemical reactions can be represented by Yes, sir. chemical equations. Okay, now अभी जो केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने स्टडी किया उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिंबल्स, uses of symbols of substances. Okay, of reactant. Okay, and product. Okay, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल्स होते हैं उसको हम लोग डोनेट करते हैं उसके थ्रू. ओके, एंड मेंशंस विथ फिजिकल स्टेट. जो फिजिकल स्टेट होती है उसके थ्रू हम दिखाते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, सेम एग्जाम्पल लिखूं, अंजलि, क्या सर वर्ड इक्वेशंस आल्सो देयर, कहाँ पर बेटा? सर मतलब जैसे सिंबॉलिक इक्वेशन हो सकते हैं वैसे वर्ड इक्वेशंस भी तो हो सकते हैं ना. वर्ड इक्वेशंस
हाँ, वर्ड इक्वेशंस हो सकता है, बट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये लिखा ना, इसको बोल रहे हैं आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोल रहे हैं वर्ड इक्वेशंस। हाँ सर इस वर्ड ऐसे हो सकता है, बट ये रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस करके कोई चीज होती नहीं है, ओके। उसको अल्टीमेटली हम केमिकल रिएक्शंस ही बोलते हैं, ओके बेटा। केमिकल इक्वेशंस इसलिए बता दिया बिकॉज हाँ आप लोग सर। अभी छोटी क्लास में हो, तो इसलिए आपको एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। बाद में सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं, तो फिर अगर किसी भी लड़के को लड़की को अगर अभी जाके आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, देन बाद में सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि किसको रिएक्शन कह रहे हैं, किसके इक्वेशंस कह रहे हैं, ओके। तो इक्वेशंस मींस है जो उसका सिंबॉलिक नेचर है, सिंबॉलिक कैरेक्टर्स है, जो हम सिंबल से दिखाते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल दैट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिविन, जो रिविन होती है मैग्नीशियम रिविन, burnt in air gives us magnesium oxide, ओके। क्लियर है बेटा? ना ये तो इक्वेशंस तो आप लिख सकते हो, इसको हम लोग किस तरीके से डोनेट करेंगे, दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। इस मैग्नीशियम को हम डोनेट करेंगे Mg से, ओके। एंड दिस एयर, दैट इज एयर डोनेटेड एज अ O2, ओके। बिकॉज किसी भी चीज को अगर बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन इज द मेन कंपोनेंट हु कैन हेल्प इन बर्निंग। कोई भी चीज अगर बर्न हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन एक मेन गैस होती है जो उसको बर्निंग में हेल्प करती है, ओके। सो जब भी कभी बर्न के लिए आए एयर में, दैट इज एयर का फॉर्म आए, तो वहां पर O2 लेते हैं, N+N2 लेते हैं, ओके। बट N2 डज नॉट अफेक्ट, N2 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए N2 नहीं लेते हैं, कहीं कहीं पर नहीं लेते हैं। 99% तो N2 नहीं लेते हैं, ओके। बट किसी किसी रिएक्शन से वो आपको 12th में पता लगेगा, या मोर देन मे बी 11th का जब लास्ट में पढ़ोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि O2 एंड प्लस N2 भी लेते हैं, ओके। तो फॉर नाउ अभी सिर्फ O2 याद रखो, समझ आए बेटा? अगर जब कभी एयर की बात आए तो आप सिर्फ O2 याद रखो, ओके। आपके सिलेबस में O2 वाली चीजें ही होंगी, ओके। जब आप 11th और 12th में आ जाओगे तब आपको प्लस N2 चीज पढ़ने को मिलेगी। तो मैग्नीशियम प्लस O2 दैट गिव्स अस MgO, ओके। ये समझ में आया? नाउ इसमें कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है? दीज आर द रिएक्टेंट एंड दिस आर द प्रोडक्ट, ओके। ये चीज समझ में आई? Yes, sir. ओके। नाउ द मेंशंस विथ फिजिकल स्टेट, जो ये चीज लिखी ना मैंने, ये वर्ड लिखा फिजिकल स्टेट, ओके। सो इन द केमिकल इक्वेशंस देयर आर फोर स्टेट, ओके। मेनली फोर स्टेट होते हैं। एस से डोनेट करते हैं सॉलिड, सॉलिड स्टेट। एल से डोनेट करते हैं लिक्विड, ओके। एंड जी से डोनेट करते हैं गैस, गैसियस। एंड ए क्यू से डोनेट करते हैं एक्वियस। yes एक्वियस। एक्वस, ओके। हेलो, हाँ सर ओके। सो ये हाँ चीज समझ में आई बेटा आप लोगों को? yes sir
ओके नाउ अभी इसमें आपको डाउट किस में होगा, एक्वस में डाउट होगा। ओके नाउ ये चीज तो क्लियर है कि आपको सॉलिड तो समझ में आती है, सॉलिड sir. चीज क्या होती है। ओके नाउ सॉलिड आपको समझ में आएगी, लिक्विड समझ में आएगी, गैस समझ में आएगी। एक्वस मींस क्या होता है, इसमें आप मार्क करो। Dissolved in water. ओके जो वाटर में चीज डिजोल्व करके चीज बनती है उसको एक्वस बोल देते हैं। ओके हाँ. नाउ इसको इस तरीके से लिख लो। दैट मीन्स सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। ओके सॉल्वेंट मीन्स होती है कि जो वाटर में डिजोल्व करते हैं। हाँ यस सर, मीन्स कोई अगर चीज सेमी सॉलिड है तो वो रिएक्ट लाइक इक्वेशन में उसको कैसे डिनोट करेंगे? सेमी सॉलिड है तो उसको रिएक्शन में डिनोट, सॉलिड इक्वेशन में कैसे पार्ट करती है वो। ओके वो सेमी सॉलिड पार्ट करती है, या उसको लिक्विड करने के बाद पार्ट करती है, या वो गैसियस फॉर्म में पार्ट करती है, उस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग। ओके मैं अभी बताऊंगा। लाइक ओके अगर अगर रिएक्शंस में सेमी सॉलिड ही होती है, ओके तो उसको सॉलिड ही लिखेंगे। सपोज जैसे सेमी सॉलिड कोई रिएक्टेंट आ गया, उसको सेमी सॉलिड, तो उसको सॉलिड ही लिखेंगे। लेकिन फॉर इंस्टेंस ओके नाउ ओके सर। रिएक्शन बाई वेरी करता है, ये चीजें वेरी करती है। ओके इस चीज में जो Mg+O2 मैंने ये चीज लिखी है, यहाँ पर Mg एज ए सॉलिड होता है यहाँ पर, एंड ये गैस होती है, एंड ये सॉलिड होता है। ओके तो ये चीज अभी आपके सिलेबस में ये चीज लिखी रहेगी। ओके ये आपको दिया रहेगा। ओके समझ में आया बेटा? हाँ सर. रिएक्शंस कैसे राइट करते हैं समझ में आया? LHS साइड, नाउ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड जो एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ईच साइड, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके नाउ इस साइड भी नंबर ऑफ एटम्स उतने होंगे, इस साइड भी नंबर ऑफ एटम्स उतने जरूरी हैं। ओके तो अभी के लिए देखो इस साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या है, Mg एक है, यहाँ पर Mg एक है, Mg बैलेंस है। ओके यहाँ पर O2 दो है, यहाँ पर O एक है। तो O2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, एंड यहाँ पर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो इसको मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। तो यहाँ पर 2 Mg, यहाँ पर 2 Mg, यहाँ पर 2O2, यहाँ पर 2O2, तो ये बैलेंस हो गए। ओके नाउ इसका आप सेकंड हेडिंग डाल लो, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। ओके केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं वो लिख लो, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ओके तू का पाठवून मेसेज? बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ओके ये वाला पार्ट था बेटा केमिकल, इसमें राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस। ओके इसमें राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन लिख लो और अदरवाइज रहने दो। ओके बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, इसको कैसे बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा एग्जांपल आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? फॉर एग्जांपल लाइक Fe plus H2O that gives us Fe3O4 प्लस H2। ओके तो इसको बैलेंस करने के लिए बेटा कोई भी रूल्स नहीं होता। फॉर नाउ अभी के लिए Fe3 लिखा है यहाँ पर, कोई भी रूल्स नहीं होता, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई सर 3Fe और फिर वेट 4H2O और 4H2. वेट बेटा वेट, यहाँ पर एलिमेंट लिखूंगा मैं, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ओके तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई। वेरी गुड अंजलि, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया, दैट इज टेबल होगा इस तरीके से होगा। यस
सर वो एलिमेंट के बाद आपने क्या लिखा है? रिएक्टेंट, RECK, ओके, रिएक्टेंट लिखा हुआ, ओके। नाउ रिएक्टेंट में यहाँ पर होगा दैट इज FeHNO, ओके। तो ये टेबल हो गई। इस टेबल को आपको एवरी रिएक्शन में बनाना नहीं है, बट फॉर नाउ मैं अभी आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ओके। बनाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि क्या मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको बना रहा हूँ, ओके। नाउ अभी Fe देखो कितने हैं। Fe रिएक्टेंट साइड में कितने Fe है? लेट मी राइट द रिएक्टेंट साइड में कितने Fe हैं? 1। राइट हैंड हाइड्रोजन कितने हैं? 2 एंड ऑक्सीजन कितने हैं? 1। क्लियर? एंड राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में यहाँ पर 3 Fe एंड 2 हाइड्रोजन्स एंड 4 ऑक्सीजन्स, ओके। नाउ जो हमको बैलेंस करना होता है बेटा, यहाँ पर इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ब्रैकेट में बना लीजिएगा सारे रिएक्शंस को, ओके। ब्रैकेट मींस क्या होता है कि जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाइड करूंगा वो सारी चीजों में मल्टीप्लाइड हो रहा है, ओके। जैसे अभी यहाँ पे हमको मल्टीप्लाइड करके ये दोनों चीजें बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर मैं 3 का मल्टीप्लाइड कर दूं तो इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो 3 ये बैलेंस हो गया बेटा। यहाँ पे इन सर 3 बैलेंस हो गया, तो दैट मीन्स Fe में रिएक्टेंट साइड में 3 का मल्टीप्लाइड करूंगा तो Fe बैलेंस हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर मैंने 3 मल्टीप्लाइड कर दिया, ओके। नाउ हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, तो हाइड्रोजन में कुछ नहीं करना अभी। नाउ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाइड करूंगा तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में मैं 4 का मल्टीप्लाइड करूंगा, दैट इज यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर मैंने 4 का मल्टीप्लाइड कर दिया। समझ में आया? कोई डाउट? सर यस। लेकिन हाइड्रोजन 6 हो जाएगा ना? अभी बेटा रुको ना बेटा, अभी मैं सब बता रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखो अभी क्या हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, Fe बैलेंस हो गया। अभी क्या डिसबैलेंस क्या हो गया हमारे पास? हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर राइट हैंड रिएक्टेंट साइड कितने हाइड्रोजन हो गए? दैट मीन्स यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो 8 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर है? तो यहाँ पर भी हमको 4 का मल्टीप्लाइड हाँ, करेंगे सर। तो यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाइड किया। तो नाउ अब एवरीवन क्लियर ना? अभी किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये टेबल मैंने फॉर योर समझने के पर्पज से बनाया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बनाओगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं बनाओगे तो आपको गलती नहीं करना। बट इस तरीके से, बिकॉज ये LHS साइड लिखा है आपकी NCERT में एंड ये RHS साइड लिखा है, ओके। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। क्लियर है? नाउ अभी इसमें कौन सा लिक्विड है कौन सा गैस है, मैं आपको फिर से दोबारा से रिएक्शन लिखता हूं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। दैट इज Fe, इसको बेटा कैसे लिखते हैं? 3Fe। किसी किसी बुक में ऐसे सॉलिड लिखा रहता है उसके साइड में, और किसी किसी बुक में इस तरीके से लिखा रहता है, दैट इज इसके सफिक्स में सॉलिड लिखा रहता है, ओके। सो बोथ आर द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। आप दोनों चीजें लिख सकते, दोनों सही है, ओके। समझ में आया बेटा? प्लस H2O इन लिक्विड फॉर्म, ओके। यहाँ पर 4H2O दैट सर वो गिव गैसियस होता है ना, क्योंकि आयन स्टीम। कौन सा गैसियस होता है बेटा? सर H2O। H2O गैसियस फॉर्म में नहीं है, फॉर नाउ हेयर लिक्विड फॉर्म में, ओके। एंड H2 गैस बनेगी यहाँ पर, ये होगी गैसियस फॉर्म में, ओके। क्लियर? सर यस। सर वो Fe3 O4 हाँ O4S फॉर्म में, यस सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, ओके। तो ये कैसे आता है बेटा ये मत पूछना अभी, बिकॉज ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके सिलेबस के बाहर है। मुझे 12th की केमिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व सर? करनी पड़ेगी। यस सर NCERT के टेक्स्ट बुक में वो H2O गैसियस फॉर्म में दिया है। हाँ सर, क्योंकि gaseous में आयरन वाटर के दिया है। साथ रिएक्ट यानी लिक्विड फॉर्म में उसके साथ रिएक्ट नहीं करता।
रेड हाँ ऑफ सर, इसलिए आयरन स्टीम वो के स्टीम साथ स्टीम के रिएक्ट। साथ रिएक्ट करता है। यस यस यस, हाँ, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ओके, वेरी गुड। ये क्या हो, कोल्ड कोल्ड फॉर्म में 70 टू 90 डिग्री सेल्सियस तक ये रिएक्ट नहीं करता। ओके ओके, आफ्टर द 90 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस के पार ये रिएक्ट करता है, इसलिए इसको गैसियस फॉर्म में लिख रहे हैं। 90 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में भी ये लिक्विड फॉर्म में रहता है ना अपना, तो इसलिए हाँ वहां पे कहीं कहीं पे लिक्विड लिखा रहता है। ओके, तो ये गैसियस फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको। ओके, हाँ सर, समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ अभी आपको बैलेंस करना है, जो फर्दर इक्वेशंस में आपको बता रहा हूँ उसको आपको बैलेंस करना है। ओके, नाउ दैट इज Zn plus H2 SO4 is equal to ZnSO4 plus H2। इसको बैलेंस करना है, बताओ इसको बैलेंस करने के लिए कैसे बनेगा? सर बस बैलेंस ही है। हाँ एज इट इज सर ये तो बैलेंस्ड वेरी गुड बेटा, इक्वेशन है। बैलेंस है। नाउ इसको अभी सेकंड रिएक्शंस आपको बैलेंस करना है, दैट इज CO plus H2 gives us CH3OH। ये समझ में आया? सर बस H2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर रिएक्ट हो गया, यानी बैलेंस हो गया। Very good. Now another equation, CO2 plus H2, that gives us C6H12O6, okay, plus O2 6 plus H2O। अभी आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करोगे? सर 6CO2 6CO2, okay, 12H2 12 12H2O, 6O2 and 6H2O। 6H2। 6H2। क्लियर है? नाउ अभी सर बेटा, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। सर यस, तो ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर? 3O2 होना चाहिए सर, 6O2 की जगह। बेटा यहाँ पर क्या है एक्चुअली में, सर वो 3O2 होना चाहिए। ये H2O है यहाँ पर। ओके, हाँ अभी समझ में आया? अभी देखो बैलेंस है। हाँ ओके, नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ राइटिंग द केमिकल इक्वेशंस। ओके, ये सर यस सर बोलो। शायद नहीं है अभी भी नया नाम कैसे किया आपने? अभी बैलेंस नहीं है। नहीं सर। नहीं है सर। 12H2O। देखो यहाँ पर कितने 6 नहीं कार्बन, सब बैलेंस्ड है। कार्बन बैलेंस, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन्स एंड 12 12 24 ऑक्सीजन्स, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन्स, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन्स, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बैलेंस है बेटा, हाइड्रोजन भी बैलेंस, सब तो बैलेंस है, क्या दिक्कत है? हाँ मुझे लगा, हाँ मैंने C6H12O6 नहीं। ओके, समझ में आया? सर So, जरा ये समझाओ ना फिर से। बेटा जब बैलेंस करना है तो सबसे पहले आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बना लो। ओके, इस तरीके से मैंने टेबल बनाया। ओके, ओके सर। दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है एंड ये प्रोडक्ट साइड है। ओके, तो ये ध्यान देना, मैंने रिएक्टेंट को R से लिखा और प्रोडक्ट को P से लिखा। रिएक्टेंट साइड कितना कार्बन है, दैट इज यहाँ पर अगर मैं बिफोर द बैलेंस इक्वेशन करने से पहले मैं हटा दूं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कितने कार्बन थे? 1 कार्बन। एंड कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन है? 2 1 3 ऑक्सीजन। क्लियर है? एंड यहाँ पर कितने? 6 कार्बन। ये ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 12 प्लस 14। ओके, 14 है ना?
एंड ऑक्सीजन कितने हैं? 6 to 8 and 20. 9 है ना बेटा? हाँ सर. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बैलेंस करना है, यहाँ पर कार्बन 6 है तो मल्टीप्लाइड 6 कर दूं तो 6 हो जाएगा। कार्बन बैलेंस हो गया। एनीबॉडी, ये किसको समझ नहीं आया था वो ध्यान से देखे बेटा। हाँ सर। ओके, 6 मैंने यहाँ पर लिखा कार्बन बैलेंस, यहाँ पर भी कार्बन बैलेंस। ओके, नाउ आफ्टर द कार्बन बैलेंस करने के बाद मुझे देखो ऑक्सीजन्स मेरे यहाँ पर कितने हो गए। यहाँ पर 6 और 2 12 ऑक्सीजन्स हो गए। 12 ऑक्सीजन है ना यहाँ पर, एंड यहाँ पर एक ऑक्सीजन है बेटा, एक ऑक्सीजन है यहाँ पर। ओके ओके, अभी ऑक्सीजन भूल जाओ, हाइड्रोजन्स को देखो। हाइड्रोजन्स बैलेंस करना है, यहाँ पर कितने? 2 हाइड्रोजन्स है, एंड यहाँ पर कितने हैं? 12 हाइड्रोजन्स है, एंड यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पर मुझे 12 है एंड 2 है, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाइड करूँ 6 का, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 6 to 12, 12 plus 24। ओके, लाइक अगर मैं मल्टीप्लाइड करूँ, मुझे इसमें मल्टीप्लाइड करना है 2 का, 12 का, तो 12 हाइड्रोजन्स हो गए, यहाँ पर 24 हाइड्रोजन्स हो गए। क्लियर है ना? 24 हाइड्रोजन्स हो गए बेटा। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर. ओके, नाउ यहाँ पर 12 plus 2 हाइड्रोजन्स थे ना, 12 यहाँ के एंड 2 यहाँ के हाइड्रोजन्स थे। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया 12 plus 2 को। नो। ओके, वेरी गुड। नाउ इस 12 में मैंने इसमें मल्टीप्लाइड ना करके मैंने इसमें 6 का मल्टीप्लाइड कर दिया। ओके, तो यहाँ पर 24 एंड यहाँ पर भी 24 हाइड्रोजन्स हो गए। एनी डाउट्स? तो मैंने यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाइड कर दिया एंड यहाँ पर मैंने 12 का मल्टीप्लाइड कर दिया। ओके सर यस, सर वो सेकेंड हाइड्रोजन में ही क्यों 6 मल्टीप्लाई किया? बिकॉज अगर मैं यहाँ पर 6 मल्टीप्लाइड करूंगा तो मेरा कार्बन फिर से डिसबैलेंस हो जाएगा, तो मुझे फिर से कार्बन बैलेंस करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं कार्बन बैलेंस कर चुका हूँ बेटा, समझ में आया? अगर इन केस मैं यहाँ पर ये सेकंड में नहीं करता, मैं यहाँ पर 14 ही लिखा रहने देता, इसमें मैं कुछ भी मल्टीप्लाइड करता, समथिंग लाइक 2 3 मल्टीप्लाइड करता, तो ये पूरा इसमें भी मल्टीप्लाइड हो रहा है ना इंक्लूडिंग, एंड इसमें भी मल्टीप्लाइड हो रहा है। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पर मैंने 12 plus 2 लिखा एंड 2 वाले मैंने मल्टीप्लाइड किया 6 से, तो टोटल 24 हो गया। समझ में आया अभी? समझ में आया सर? वेरी गुड। नाउ टोटल हमारे पास ऑक्सीजन्स कितने हो गए? अभी रिएक्टेंट साइज ऑक्सीजन्स काउंट करो आप लोग, दैट इज 6 और 2 12 एंड 12 plus 12 24। 24 ऑक्सीजन्स हो रहे हैं ना, 12 यहाँ से एंड 12 यहाँ से। समझ में आया बेटा? ओके, नाउ प्रोडक्ट साइड देखना है कितना, प्रोडक्ट साइड कितना है? 6 यहाँ से हो गई, जो मैंने सर्किल किया, 6 यहाँ से प्लस 6 यहाँ से जो मैंने सर्किल किया, तो 6 और 6 कितने? 12 हो गई, एंड 12 और रह गए, तो मैंने 6 का मल्टीप्लाइड यहाँ पे कर दिया, तो प्लस 12 और आ गया, तो टोटल 24 हो गया। तो 24 ऑक्सीजन ये मल्टीप्लाइड हो गए, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाइड करने से 100% रिएक्शन बैलेंस हो गई। एनीबॉडी हैव, किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी भी? नहीं सर. नहीं सर। वेरी गुड। तो अभी आपको इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस करना है। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप टू राइट द इक्वेशंस, इसमें क्या है? राइटिंग अ सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। ओके, देखो रिएक्शंस बैलेंस करने के लिए जो स्टेप होते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप मार्किंग नहीं की है, बिकॉज एनसीईआरटी में स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरीके से लिखा है, तो मैंने ऑलरेडी एक भी स्टेप नहीं लिखाया, बट आपको सिखा सब दिया है। आप सब सीख गए ना बैलेंस करना विदाउट राइटिंग एनी स्टेप?
ओके, हाँ नाउ देयर आर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है लाइक राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। ओके, नाउ फिजिकल स्टेट तो हो गया मेरा, फिजिकल स्टेट का सिंबल हो गया मेरे पास। नाउ एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, दैट इज जो क्या होता है, समटाइम्स रिएक्शंस कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट sometimes reactions conditions such as temperature, pressure, catalyst और एक्सट्रेक्टर एक्सट्रेक्टर। ओके, ये इन्वॉल्व करती हैं, फॉर द रिएक्शंस आर इंडिकेटेड। ओके, ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ओके हाँ सर। ओके, समझ में आया? तो इन सब चीजों को समटाइम्स रिएक्शंस कंडीशंस इन्वॉल्व। ओके, यहाँ पर इन्वॉल्व लिख लेना आप लोग। ओके, नाउ सच एज, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर, लाइक मैं लिखूं CO, इसको गैस होता है, प्लस 2H2, ये भी गैस फॉर्म में होता है। लाइक व्हेन दिस रिएक्टेड दैट फॉर्म CH3OH, दैट इज लिक्विड फॉर्म। ओके, ये कब होती है रिएक्शन? 340 ATM, दैट मीन्स 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM क्या होता है बेटा? एक एटमॉस्फेयर यानी हम पे जितना प्रेशर पड़ता है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट रिएक्शंस मैंने अभी लिखा है आपको, दैट इज CO2 इक्वल्स, सर यस, तो पहले वाले रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका नाम क्या है? इसका इसका नाम मेथेनॉल, मेथेनॉल इसका नाम है। सर ओके, नाउ जब ये रिएक्शन होती है, जो अभी लास्ट रिएक्शन थी, दैट इज C6H12O6 इक्वल्स प्लस 6O2 इक्वल्स प्लस 6H2O liquid. Okay, now this reactions sunlight और क्लोरोफिल। ओके, ये समझ में आया बेटा? हाँ इस सर। रिएक्शंस में किसी का नाम आपको नहीं पता तो पूछो मेरे से। सर यस, सर O2 का स्टेट शायद गैसियस होता है ना? नहीं बेटा, अभी इस रिएक्शंस में एक्वस ही होता है O2 का स्टेट। यहाँ पर कोई भी चीज गैसियस फॉर्म में नहीं होती है। ओके, हाँ यहाँ सर। पर कोई भी चीज गैसियस फॉर्म में नहीं होती है। ओके, ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। नाउ अभी एनीबॉडी टेल मी व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशंस? हमको इक्वेशंस बैलेंस क्यों करनी पड़ती है? कोई बताएगा मुझे? Law of conservation of mass. वेरी गुड। जो मास का कंजर्वेशन है वो हमको वेरीफाई करना पड़ता है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स इन्वॉल्व्स इन द रिएक्शंस वो भी हमको बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर मैं लिखूं, किसी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस a once
So why do we need to balance a chemical equations? Okay. Okay. नंबर 1 आंसर इसमें है, नंबर 1 आप लोग नोट करो, that is number 1 law of conservation of mass. Okay, law of conservation of masses. Okay, and इसमें क्या होगा, मैटर इस ड्यू टू दिस लॉ मैटर्स क्या होता, ना तो क्रिएट किया जा सकता है एंड ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स involved in equations in chemical reactions or equations should be remain same. Reactant and product side. Okay, anybody have any doubts? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर. Very good. Now the type of chemical equation. The next topic is the type of chemical equations. Okay, समझ में आया? Now जो NCERT का क्वेश्चन आंसर वाला कॉलम है, why should a magnesium remain is clean before burning in air, जो NCERT का आपका क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन है, वो आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करके आना. ओके, मैं मोस्टली NCERT को फॉलो करूंगा एंड आफ्टर दैट जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो मैं बाहर से ला करके आपको पुट करूंगा. ओके, ठीक है. हम लोग NCERT के जो शेड्यूल है, जो पैटर्न है, वो NCERT का रहेगा एंड उसमें एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से इन्वॉल्व करूंगा अपने तरफ से, जो हमको प्रिपरेशन में और फाउंडेशन में या जेई की या नीट की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होंगी या जरूरत पड़ेगी. ओके, सो बेसिकली दिस इज द टुडेज टॉपिक. मैं आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करता हूँ. ओके, नाउ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस है वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा. दैट इज मैं केमिकल रिएक्शन से उनके नाम बता देता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है बेटा, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा. वन ऑफ द एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स. ओके, दैट मीन्स क्या होता है, इसमें जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस के एटम्स हैं वो किसी दूसरे एटम से कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, तो कितने एटम्स से कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. सपोज मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं A+B ले रहा हूँ एंड यहाँ पर एक ही कंपाउंड AB बन रहा है. ओके, या मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड A लिया, यहाँ पर कंपाउंड B+C+D 3 कंपाउंड बन रहे हैं. ओके, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं. ओके, सपोज मैंने एक कंपाउंड यहाँ पर A+B लिया एंड यहाँ पर एक कंपाउंड C बना एंड अदर कंपाउंड D बना. ओके, तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस हम लोग स्टडी करेंगे, कौन कौन से रिएक्शंस होती हैं. इनमें नंबर 1 में लिखाता हूँ आपको, दैट इज नंबर 1 होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. नंबर 2 इज, एनीबॉडी नाम बताओ मुझे, सेकंड रिएक्शन. Decomposition reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. नंबर 3 Displacement reaction. नंबर 4 double Double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट.
Number 5th, redox reaction. redox reaction. and number 6, और कोई रिएक्शंस होती है? ओके नाउ अभी आपके एनसीईआरटी में यही 4 और 5 रिएक्शंस हैं, हम लोग इनको कल स्टडी करेंगे, ओके या नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ओके बेटा। तो आपको एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ के आना है। इसके बाद अगर आपको किसी भी चैप्टर में आपको इस चैप्टर के किसी भी पॉइंट में आपको डाउट लगता है तो बताओ, हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। फॉर नाउ अगर आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ओके। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, ओके, दैट बिलोंग टू द प्रीवियस लेक्चर। सपोज मैं जब कल क्लास लूंगा तो आज की क्लास से मैं 4-5 क्वेश्चंस पुट अप करूंगा एंड वो 4-5 क्वेश्चन मैं किसी भी रैंडम आप लोगों से पूछ सकता हूँ। देयर आर 20 के अराउंड स्टूडेंट है तो मैं सबसे पूछ सकता हूँ रैंडमली, ओके, किसी का भी नाम लेकर के, ओके। तो बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ के आना, ओके। जो चीज़ नहीं बनेगी मैं बताऊंगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, सर ये चीज़ क्या है, कैसे हुई है, वो मैं बताऊंगा, ओके। समझ में आया बेटा? हाँ सर। सर आपने लास्ट लेक्चर का लिंक नहीं डाला। लास्ट लेक्चर का कौन सा लिंक? लास्ट लेक्चर का मेंटल एबिलिटी वाला? हाँ हाँ मेंटल एबिलिटी वाला। लास्ट लेक्चर बेटा क्या हुआ था, वो डिस्कशन हुआ था सीट का, तो इसलिए मैंने उसका लिंक नहीं डाला। हाँ सर, अपलोड किया है क्या फिर? अपलोड तो मैंने ऑलरेडी मैं कर चुका रहता हूँ अपलोड, ओके। इन केस में कभी लिंक नहीं डालता हूँ तो मेरा चैनल आप लोगों को पता है, तो उस चैनल पर जा करके सर्च करना मेंटल एबिलिटी और उस डेट के हिसाब से जिस डेट में लेक्चर होता है, मैं डेट बाय डेज लेक्चर डालता हूँ, डेट डालता हूँ एंड लेक्चर का नाम डालता हूँ, ओके। जैसे ब्लड रिलेशनशिप। सर यस सर आप प्लेलिस्ट